WTC फाइनल डे 1 का एक शानदार मोड़ पे इख्तिताम हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने कमबैक किया है, एक मॉडेस्ट टोटल बोर्ड पे लगाया था 212 का, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उनके बॉलर्स ने डोमिनेट किया, रिस्पॉन्स किया, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। जैसे मैंने पहले बोला था, ये जो 3 बॉलर्स हैं आपके, ये वर्ल्ड क्लास हैं, ये दुनिया में किसी भी बैटिंग लाइनअप को तबाह कर सकते हैं। और ये तो खैर एक इनएक्सपीरियंस ही बैटिंग लाइनअप है साउथ अफ्रीका की, तो इसको तो तबाह करना ही था, इसको तंग करना ही था इन लोगों ने। खैर बॉलिंग डोमिनेटेड डे रहा डे 1, जिसमें कगिसो रबाडा, मार्को जेनसन और मिचेल स्टार्क बहुत नुमाया रहे अपनी परफॉर्मेंसेस के साथ साथ, और एक अच्छी पोजीशन पे मैच यहाँ पे स्टेबल हो गया है। और यहाँ से अगर मैं समझता हूँ साउथ अफ्रीका कहीं ना कहीं लीड के करीब पहुंचता है, 200 करता है, 210 करता है, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपटीशन हमें देखने को मिल सकता है। खैर अगर शुरू से बात करें तो भाई टिम्बा बवुमा टॉस जीतते हैं, बॉलिंग करते हैं एज एक्सपेक्टेड। इन जैसी कंडीशंस में ओवरकास्ट कंडीशंस थी जहाँ पे क्लाउडी वेदर है, विदाउट एनी सनलाइट। खैर मैच की बात करने से पहले मैं बात करूंगा उस एटमॉस्फेयर की जो बना हुआ था लॉर्ड्स में, जो बना हुआ था लंदन में। क्या जबरदस्त एटमॉस्फेयर था, बी इट नेशनल एंथम्स या बी इट देयर फायरवर्क्स, एवरीथिंग वाज फैंटास्टिक। और इंग्लैंड का जो क्राउड है, ये क्राउड अपनी क्रिकेट को सेलिब्रेट करना जानता है, और क्या जबरदस्त एटमॉस्फेयर बनाया, पूरे का पूरा स्टेडियम फुल था। एंड दे आर सेलिब्रेटिंग देयर क्रिकेट, दे आर वॉचिंग क्रिकेट, दे आर रिस्पेक्टिंग क्रिकेट, जो कि कोई और नेशन नहीं करता। इंग्लैंड के लोग जिस तरीके से क्रिकेट को एंजॉय करते हैं, शायद ही दुनिया में कोई और मुल्क ऐसा हो जिसका क्राउड इस तरीके से क्रिकेट को सेलिब्रेट करता हो, एंजॉय करता हो, रिस्पेक्ट देता हो। एंड 4 के 4 दिन, आप शुरू के 4 दिन की अगर मैं बात करूं WTC फाइनल के, पूरा सोल्ड आउट है। और आज भी हमने देखा कि एक सीट बाकी नहीं थी लॉर्ड्स के अंदर। जो वहां पे बज़ था, जो वहां पे एटमॉस्फेयर बना हुआ था, जो वहां पे पैशन था इन साउथ अफ्रीकन एंड ऑस्ट्रेलियन फैंस, वो बताता है इंटरनेशनल क्रिकेट का चार्म, वो बताता है टेस्ट क्रिकेट का चार्म। और जिस तरीके से आज बॉलिंग हुई है, फास्ट बॉलिंग जब भी अच्छी होती है तो मैच का मजा दोबाला हो जाता है। फास्ट बॉलिंग जब भी आपकी जगह पे गिरती है, कगिसो रबाडा जैसा वर्ल्ड क्लास बॉलर बॉलिंग करता है, तो आपका दिल नहीं चाहता टीवी स्क्रीन के सामने से उठने का, और जो सामने से देखते हैं उनके मजे की बात ही अलग होती है। क्योंकि कगिसो रबाडा, मैं समझता हूं वो टॉप 3 दुनिया के बॉलर में से एक है। वो विद जसप्रीत बुमराह, पैट कमिंस स्टैंड करता है कगिसो रबाडा, क्या फिनोमिनल रिकॉर्ड है उसका। और आज उसने अगेन प्रूव किया कि वो बड़े मैच का बॉलर है, बड़े मैच का प्लेयर है। पंजा लगाया वापस से, और जिस तरीके का न्यू बॉल किया, प्रिसिस्टेंट एंड प्रिसाइज विद हिज लाइन एंड लेंथ, एक टप्पे पे बॉलें मारते गए एंड विद पेस, विद स्विंग एक्यूरेसी, शानदार फर्स्ट स्पेल। उसके बाद लंच के बाद वाला स्पेल जबरदस्त, फिर उसके बाद टी के बाद वाला स्पेल जबरदस्त। कगिसो रबाडा ने कमर तोड़ दी ऑस्ट्रेलियन साइड की इन बैटिंग फर्स्ट, और जो चाहता था टिम्बा बवुमा, जो चाहता था साउथ अफ्रीका, उस तरीके की बॉलिंग करके दी। क्योंकि अगर आप बॉलिंग फर्स्ट करते हो तो आप चाहते हो कि आप छोटे से छोटे टोटल पे रुको। और जिस तरीके का साउथ अफ्रीका ने स्टार्ट लिया था, अगर स्टीव स्मिथ या बो वेबस्टर रन्स नहीं करते तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं 150 160 तो ऑस्ट्रेलिया बंडल आउट हो सकता था, जिस तरीके की बॉलिंग साउथ अफ्रीका कर रहा था। खैर अगर मैं विकेट की बात कर लूं, सो विकेट में सीम मूवमेंट भी था। विकेट में ऑब्वियसली हमें देखा स्विंग भी मिला, क्योंकि कंडीशंस के हिसाब से ओवरकास्ट कंडीशन विद द विंड स्विंग ऑब्वियसली मिलना है, लेकिन विकेट में इतना ज्यादा बाउंस नहीं है। आज भी हमने देखा रबाडा की भी बॉल्स घुटने तक तकरीबन कैरी की हैं, सो इतना ज्यादा पेस एंड बाउंस नहीं है विकेट में। हम लोग कल देख सकते हैं कि थोड़ा सा बाउंस मिले, क्योंकि जब इस पे सूरज पड़ेगा इस विकेट पे, सो ये ड्राई होगी थोड़ी, एंड ड्राई विकेट पे हमें थोड़ा बहुत बाउंस मिलता है। लेकिन अल्टीमेटली जब इस पे क्रिकेट चलती जाएगी तो तीसरे चौथे दिन पे हम देखेंगे कि ये लोअर साइड ऑफ द बाउंस पे ही रहेगा। एंड स्पिनर का रोल, केशव महाराज का रोल, नेथन लाइन का रोल, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एज द गेम मूव्स फॉरवर्ड। और जो इंपैक्ट ये दोनों क्रिएट करने वाले हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे दोनों टीम्स के लिए, क्योंकि जब बाउंस लो होता है तो स्पिनर्स जो है वो इन एक्शन आ जाते हैं एक एंड से। लेकिन पहले दिन की अगर मैं बात करूं अब, तो एक अच्छा फैसला, एक अच्छा टॉस जीता साउथ अफ्रीका। सबसे पहले तो इन कंडीशंस में जो भी टीम टॉस जीतती है उसको बॉलिंग के अलावा कुछ और करना नहीं होता है, बिकॉज ये these are the condition made for bowling। अगर मैं कंडीशंस की बात करूं तो बॉलिंग कंडीशंस, अगर मैं विकेट की बात करूं सो इट वाज अ गुड बैटिंग ट्रैक एज वेल। जैसे ही आपने देखा कि सूरज निकला, एक पार्टनरशिप लगी बो वेबस्टर एंड स्टीवन स्मिथ की। वो कब लगी? जब सूरज था। तो जब सूरज था तो वो जो मूवमेंट थी, लैटरल मूवमेंट विद ऑन फ्रॉम द विकेट मूवमेंट, वो सारी नेगोशिएट कर पा रहे थे आसानी से। लेकिन जैसे ही ओवरकास्ट कंडीशंस होती हैं, बादल आते हैं, तो वो मूवमेंट जो है फ्रॉम द विकेट भी ज्यादा हो जाती है एंड इन द एयर भी ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से परेशानी हुई थी ओपनर्स को भी, एंड देन फिर
टेल एंडर्स को भी, क्योंकि वो दोनों टाइम पे आप देखें कि सूरज बिल्कुल नहीं था वहां पे, एंड वहां पे ट्रबल क्रिएट किया साउथ अफ्रीकन बॉलर्स ने। उसके बाद कगिसो रबाडा की मैं बात कर चुका हूं, जबरदस्त स्पेल है कि उनका शानदार बॉलिंग करता आ रहा है पूरी WTC साइकिल में। मैं समझता हूं एक वाहिद बंदा वो है जो कि साउथ अफ्रीका की बॉलिंग को अपने कंधों पे लेके चल रहा है, और जबरदस्त स्पेल उसने डाला आज के दिन। ऑस्ट्रेलिया मेरे ख्याल से एक उनका जो फैसला है वो थोड़ा सा गलत लगा मुझे, जो उन्होंने सैम कॉन्स्टर्स को नहीं खिलाया बल्कि कैमरन ग्रीन को खिलाया। कैमरन ग्रीन मेरे ख्याल से पिछले 1-1.5 साल से इतनी कोई खास क्रिकेट खेली नहीं है, एंड जब आपने सैम कॉन्स्टर्स को खिलाया था इन द लास्ट सीरीज तो उसने जो इंपैक्ट क्रिएट किया था वो हम सबको पता है। सैम कॉन्स्टर्स वाज नेवर देयर टू स्कोर बिग, सैम कॉन्स्टर्स वाज देयर फॉर साइकोलॉजिकल इफेक्ट, साइकोलॉजिकल प्रेशर अप्लाई करने के लिए दूसरी टीम पे या अटैकिंग क्रिकेट खेलने के लिए। मेरे ख्याल से अगर कहीं ना कहीं सैम शुरू के 6 से 7 ओवर भी खेल जाता तो कगिसो रबाडा की जो लाइन एंड लेंथ थी या इवन मार्को यानसन की जो लाइन एंड लेंथ थी वो डिस्टर्ब कर सकता था। और आप अगर ऐसा बोल्ड फैसला लेते तो मेरे ख्याल से अगर ये वर्कआउट कर जाता, अगर कहीं ना कहीं सैम कॉन्स्टर्स खेल जाता तो ऑस्ट्रेलिया को एक तेज स्टार्ट मिलता है, उस पर बिल्डअप करके अगर इस जैसी विकेट पे इन जैसी कंडीशन पे आप 300 लगा दो पहली इनिंग्स में तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप मैच बड़ी आसानी से जीत जाओ। खैर अगर आपने कैम ग्रीन को भी खिलाया तो वो फैसला को जितना करामा साबित नहीं हुआ, लेकिन अल्टीमेटली आपको एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन जरूर मिल गया है, वो भी फास्ट बॉलिंग ऑप्शन जो कि आप ऑलवेज चाहते हो इन दी कंडीशंस लाइक इंग्लैंड। आपके पास बो वेबस्टर भी हैं जो कि मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं, फिर इसके बाद 3 फास्ट बॉलर्स तो आपके हैं जिन्होंने अगेन प्रूव किया है कि किसी भी कंडीशंस में किसी भी वक्त, एशिया हो, साउथ अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, जहां पे भी इन 3 बॉलर्स को आप लाके खड़ा कर दो ये अपनी जगह बना लेंगे और ये आपको बताएंगे कि ये रास्ता है हमारे पास, इसको फॉलो करते हुए हम लोग यहां से अपनी टीम को मैचेस जितवा सकते हैं। जबरदस्त बॉलिंग परफॉर्मेंस तीनों की जानिब से, लेकिन उससे पहले उनकी बॉलिंग से पहले आपको सारा क्रेडिट, आपको सारा ताज पहनाना पड़ेगा स्टीवन स्मिथ को। स्टीवन स्मिथ अपनी टीम के लिए एक ऐसा रुकन है आई गेस कि बहुत कम ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि इतने लंबे तक इतनी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर पाते हैं, एंड ही इज वन ऑफ देम। भले वो दुनिया का कोई सा भी कोना हो, भले वो दुनिया का कोई सा भी ग्राउंड हो, स्टीवन स्मिथ इज द प्लेयर जिसने ऑस्ट्रेलिया को हर मुश्किल से निकाला है, हर वक्त निकाला है। एंड आज के दिन अगेन जब 67 पे 4 आउट हो गए थे वहां पे बो वेबस्टर और स्टीवन स्मिथ की जो पार्टनरशिप थी, आई थिंक वो एक लेसन है किसी भी यंग क्रिकेटर के लिए, या अभी कभी क्रिकेटर ना भी हो उसके लिए भी एक लेसन है कि अगर आप मुश्किल टाइम में अपने आप को वहां पे एडजस्ट करके रखें, बस बने रहे वहां पे विकेट पे, तो अल्टीमेटली आपको आसानियां मिलती जाती हैं, आसान बॉल्स भी मिलती जाती हैं, आपके रन्स निकलते हैं बल्ले से। जो बो वेबस्टर को स्पेल डाला था कगिसो रबाडा ने, लिटरली बो वेबस्टर को कुछ समझ नहीं आ रही थी पहले 20 से 25 की बॉलों तक, लेकिन जैसे ही रबाडा हटा तो एक अल्टीमेटली उसके पास आसान टाइम आया जिसपे उसने कैपिटलाइज किया, अच्छी शॉटें खेली और वहां से रन फ्लो बढ़ा। सो मेरे ख्याल से ये एक चीज है जो कि टेस्ट क्रिकेट आपको सिखाती है, कोई और क्रिकेट नहीं सिखा सकती, तभी इसका नाम है टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि ये आपको पेशेंस सिखाती है, ये आपको सिखाती है कि भाई जहां पे मुश्किल हो वहां पे आपने सिर्फ स्टे करना है इन द विकेट, आप टाइम गुजरने का इंतजार करें, जैसे वो टाइम गुजरता है तो फिर यकीनन एक ऐसा फेज आता है जहां पे आपको चीजें आसान लगनी शुरू हो जाती हैं एंड वहां से रन करते हैं। सो वो एक अल्टीमेटली एक बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप थी, और वो पार्टनरशिप जब लगी थी सो आई गेस एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया था कि अगर बो वेबस्टर और एलेक्स कैरी की पार्टनरशिप लग जाती सो ऑस्ट्रेलिया वहां से भी पुश ऑन कर सकता था 250 से 350 तक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एलेक्स कैरी एक बिल्कुल ही गंदा शॉट मार के, जो कि बंदा नहीं था उस मोमेंट पे, वो शॉट मार के अपनी विकेट उन्होंने थ्रो की वहां पे, और वहां से फिर जो फ्लड गेट्स खुले हैं साउथ अफ्रीका ने कंप्लीटली डोमिनेट किया, 20 रन के अंदर अंदर 5 खिलाड़ी आउट किए और अपनी बैटिंग लाइनअप को एक ऐसी पोजीशन दे दी कि अब आपने बैटिंग करनी है और अपना टाइम लेके बैटिंग भी कर लें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि 212 एक ऐसा स्कोर है जो कि अगर आप 1 से 1.5 दिन बैटिंग करते हैं तो आराम से आप इस पे ये ट्रेल भी उतार देंगे और कुछ ना कुछ लीड भी ऐड ऑन कर देंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ऑलवेज हैड सम अदर प्लान्स। मिचेल स्टार्क पहले ओवर में स्ट्राइक करते हैं, फिर उसके बाद पैट कमिंस भी उनको भरपूर सपोर्ट करते हैं, हेजलवुड भी भरपूर सपोर्ट करते हैं। अल्टीमेटली ये 3 बॉलर्स इस तरीके का स्पेल डालते हैं, तब जाके साउथ अफ्रीका 55 फॉर 4, लेकिन टिम्बा बवूमा अभी भी क्रीज पे मौजूद है। मैंने आपको ये बात पहले भी बोली थी कि ये जो बैटिंग लाइनअप है साउथ अफ्रीका की, ये एक बहुत इनएक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप है, इसने बहुत कम कंपेटिटिव क्रिकेट खेली है पूरी अपनी WTC साइकिल में, लेकिन जब इनको कंपेटिटिवनेस मिली है, जब इनको कड़क बॉलर मिले हैं, बड़ी बॉलिंग लाइनअप मिली है, सो अल्टीमेटली दे हैव स्ट्रगल्ड। मैं उम्मीद यही करता हूं कि साउथ अफ्रीका 1-2 पार्टनरशिप्स ऐसी लगा ले जिसकी वजह से वो उस टोटल तक पहुंच पाए एटलीस्ट जहां पे वो लोग ट्रेल के करीब करीब हों या ट्रेल पूरी तरीके से उतार दें, क्योंकि देन गेम चला जाएगा फिर सेकंड इनिंग्स पे, पूरा का पूरा गेम्स बैलेंस हो जाएगा और ऐसा बैलेंस होगा फिर उसके बाद हमें आखिरी के 2 दिन देखने का बिल्कुल मजा आ जाएगा। और मेरे ख्याल से यहाँ पे टिम्बा बवूमा के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कल का फर्स्ट हाफ एन आवर या फर्स्ट आवर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगेन क्लाउडी कंडीशंस होंगी एंड देन मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस एंड हेजलवुड होंगे जो कि आपको ऑलवेज अटैक करते हुए दिखेंगे। सो वहां पे मेरे ख्याल से
बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा टिम्बा बवूमा के लिए स्टिक करना, एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड ऑन करना। एंड ये मैच वो टीम जीतेगी जो अपनी फील्डिंग पे ज्यादा फोकस करेगी, फील्डिंग पे ज्यादा एम्फेसाइज करेगी। अगर आप यहाँ पे कैचेस गिराते हैं तो ये मैच आपसे दूर चला जाता जाएगा। और मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका ने जिस तरीके की फील्डिंग की है वो एक टॉप नॉच फील्डिंग थी। एक ऐसी विकेट पे आपने देखा होगा कि कोई भी आगे आउट नहीं हुआ विकेट से, सारे भी जितने भी आउट हुए हैं वो सारे पीछे आउट हुए हैं, स्लिप पे आउट हुए हैं, बोल्ड हुए हैं या कॉट बिहाइंड हुए हैं। सो सारी फील्डिंग एफर्ट साउथ अफ्रीका की जानिब से बड़ी जबरदस्त थी। एडन मार्करम ने जो क्रिस ग्रीन का कैच लिया, वो कैमरन ग्रीन का कैच लिया, वो बड़ा शानदार कैच था। उसके अलावा भी जितनी भी स्लिप कैचिंग थी वो शानदार थी, एक भी चांस ऐसा नहीं उन्होंने जाने दिया। मार्को येंसन ने बड़ा जबरदस्त कैच लिया स्टीवन स्मिथ का। सो कैचिंग पे हाईली रिलाइड है रिजल्ट, क्योंकि यहां पे आपको चांसेस मिलते जाएंगे, आपको अपॉर्चुनिटी अवेल करनी है, तब जाके एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में कोई भी टीम आ पाएगी। सो मैं यही समझता हूं कि साउथ अफ्रीका को कल लंबी बैटिंग करनी चाहिए, टाइम लेना चाहिए बिना किसी स्कोरबोर्ड का प्रेशर लिए हुए, क्योंकि लीड आपके पास इतनी ज्यादा नहीं है। और अगर कहीं ना कहीं आप लीड उतारने में कामयाब हो जाते हैं सो अल्टीमेटली एक बहुत स्ट्रॉन्ग चांस बन जाएगा साउथ अफ्रीका के पास इन द सेकंड इनिंग्स कि वो अपना मैच आराम से जीत पाए। मैं उम्मीद करता हूं कि कल का दिन भी इसी तरीके का एक शानदार दिन ऑफ क्रिकेट हो। जिस तरीके का एटमॉस्फेयर लॉर्ड्स में बना हुआ है, क्रिकेट देखने का अपना ही मजा है इस जैसे एटमॉस्फेयर में। मिलते हैं किसी और वीडियो में कल के डे के साथ, कल के पोस्ट व्यू के साथ। जब तक के लिए हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।